हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं पहला पाठ दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आज उस पाठ के हम भावार्थ और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम पाठ के भावार्थ की। दो बैलों की कथा में जो हीरा और मोती नामक के दो बैल की कहानी है। दोनों बैल किसान झूरी के थे। झूरी उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह प्रेम करता था और बैल भी अपने मालिक से अत्यधिक स्नेह करते थे। दोनों में गहरी मित्रता, सहयोग और त्याग की भावना थी। एक दिन झूरी की पत्नी बैलों को अपने मायके भेज देती है। वहां गया नाम का एक व्यक्ति उनसे कठोर व्यवहार करता है। हीरा और मोती को अपने मालिक का प्रेम याद आता है और वे रात में रस्सियां तोड़कर झूरी के घर लौट आते हैं। यह घटना उनके स्वामी भक्ति और प्रेम को दर्शाती है। कुछ समय बाद उन्हें फिर गया के यहाँ भेज दिया जाता है। वहां उन्हें पर्याप्त चारा नहीं मिलता और उनसे कठोर परिश्रम कराया जाता है। दोनों बैल इस अन्याय को सहन नहीं कर पाते। वे अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक अवसर पर वे एक सांड से भिड़ जाते हैं और अपनी एकता तथा साहस के बल पर उसे पराजित कर देते हैं। इससे उनकी मित्रता और सहयोग की भावना प्रकट होती है। भटकते भटकते दोनों बैल काजी हाउस अर्थात पशुशाला पहुंच जाते हैं। वहां अनेक पशु भूखे प्यासे और दुखी अवस्था में बंद रहते हैं। हीरा और मोती यह स्थिति देखकर व्यथित हो जाते हैं। वे साहस दिखाकर बाड़ा तोड़ देते हैं, जिससे अन्य पशु भी स्वतंत्र हो जाते हैं। यह घटना उनकी दयालुता और स्वतंत्रता प्रेम को दर्शाती है। अंत में अनेक संघर्षों के बाद दोनों बैल अपने प्रिय मालिक झूरी के घर पहुंच जाते हैं। झूरी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है और प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करता है। बैल भी अपने घर और मालिक को पाकर आनंदित हो जाते हैं। कहानी का अंत प्रेम, निष्ठा और स्वतंत्रता की विजय के साथ होता है। तो पाठ का संदेश इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने बताया है कि पशु में भी प्रेम, मित्रता, स्वाभिमान और संवेदनाएं होती हैं। सच्चा प्रेम किसी बंधन को नहीं मानता। एकता, सहयोग, निष्ठा तथा स्वतंत्रता का महत्व इस कहानी की मुख्य शिक्षा है। प्रमुख मूल्य: स्वामी भक्ति, मित्रता और सहयोग, स्वतंत्रता का महत्व, अन्याय का विरोध, साहस और आत्मसम्मान। अगर संक्षिप्त में सार देखें, हीरा और मोती नामक दो बैलों की यह कथा मित्रता, निष्ठा, साहस और स्वतंत्रता की भावना को दर्शाती है। अनेक कठिनाइयों के बाद दोनों अपने प्रिय मालिक झूरी के पास लौट आते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि प्रेम और आत्मसम्मान से सबसे बड़ी शक्ति है। आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला प्रश्न: कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? ऑप्शन है क प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता, एकता और सहयोग, ग गर्व और दंभ, घ विद्रोह और क्रोध। आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर ख एकता और सहयोग। क्यों? यह दोनों गुण उनके व्यवहार में दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 2: हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? विकल्प है: उन्हें भरपेट भोजन दिया गया, ख उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया, ग मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, घ उन्हें अलग अलग बांधा गया। उत्तर: मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। प्रश्न 3: बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? विकल्प है: क कष्टों से बचने के लिए, ख स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, ग अभिमान की रक्षा के लिए, घ अपमान पाने के लिए। उत्तर देखते हैं। उत्तर अपनापन पाने के लिए। प्रश्न नंबर 4: गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है?
क स्वाभिमान, ख अहिंसा, ग पराधीनता, घ अन्याय की रक्षा। उत्तर है स्वाभिमान। प्रश्न 5, कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? क कहानी को रोचक बनाने के लिए, ख मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, संवादों को छोटा रखने के लिए, घ कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। उत्तर ख मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। क्यों? यह कहानी प्रतीकात्मक है। लेखक हीरा मोती के माध्यम से परतंत्र भारत की दशा दिखाना चाहता है। प्रश्न 6, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? क भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के, ख स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, ग सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, घ स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के लिए। उत्तर घ स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। क्यों? वे दोनों संघर्ष करना नहीं छोड़ते। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? उत्तर हीरा और मोती स्वामी भक्त बैल थे। वे यह सहन नहीं कर सकते थे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। इस उदासी में वे नए मालिक गया के साथ रच बस नहीं सके। उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। प्रश्न 2, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? संकेत है। वे क्यों लौट आए? उनके और झूरी के मन में कौन कौन से भाव रहे होंगे? क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है? इत्यादि। उत्तर देखते हैं। गांवों में पशु प्रेम के ऐसे किस्से होते रहते हैं। हीरा और मोती भी स्वामी भक्त बैल थे। उन्होंने अपने मालिक झूरे से असीम प्रेम था। इस कारण वे गया के घर से पगहे तुड़वाकर वापस लौट आए। वे हर हाल में अपने स्वामी के पास रहना चाहते थे। प्रश्न 3, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। उत्तर, गया ने हीरा और मोती दोनों को जबरदस्ती बांध लिया। बैलों के साथ सख्ती भी करता और उन्हें भूसा भी सूखा डालता। इससे बैलों के मन में प्रबल विद्रोह जाग उठा। वे उसे मजा चखाने की बात सोचते, किंतु अपनी दशा देखकर चुप रह जाते थे। मोती अधिक उग्र था। उससे यह सब अन्याय सहन नहीं होता था। अतः उसने हीरा को कहा, अब तो मुक्ति के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। हर निराश दलित पीड़ित व्यक्ति के मन में ऐसा विद्रोह उठता है, यह भी उचित है। प्रश्न 4, जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपमान दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेम करते थे? कारण सहित लिखिए। उत्तर, हीरा और मोती में अपनापन अधिक था। जब तक उन्हें झूरी या बालिका से अपनापन मिला, वे कभी नहीं झगड़े। वे बड़े प्रेम से बंधे रहे। उन्हें प्रेम का बंधन स्वीकार था। परंतु जब प्रेम मिलना समाप्त हो गया तो वे स्वतंत्र होने के लिए व्याकुल हो उठे। वे विद्रोही हो गए। प्रश्न 5, बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। आइए उत्तर देखते हैं। किसी के आदेश को जबरदस्ती मानना, अपने मालिक की दुत्कार सहना, अत्याचार और डंडे सहना सरासर अन्याय है। इसका विरोध करना हर मानव का धर्म है। कारण यदि अत्याचार सहन करके भी स्वामी को खुश करते रहे तो वह कभी सम्मान नहीं करेगा, उसका अत्याचार और अधिक बढ़ेगा। प्रश्न 6, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। उत्तर, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे और यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर
उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाना खाकर दोनों मस्त हो रहे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया और उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सिंग चुभो देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। मेरी कल्पना, मेरे अनुमान। प्रश्न एक, उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? उत्तर, यदि मैं छोटी लड़की की जगह होता तो मैं हीरा और मोती की पीड़ा देखकर पिघल जाता, उन्हें नरम चारा खिलाता, परंतु क्या मैं उन्हें मुक्त करवाने के लिए उनकी रस्सी खोल देता? यह कह नहीं सकता। सोचना अलग बात है और करना अलग बात। प्रश्न दो, दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। उत्तर, यह सब सही है कि लोग भय और संकोच की जंजीरों से बंधे रहते हैं। वे गुलामी के आदी हो चुके होते हैं। वे मुक्त होने की तो बात दूर, मुक्त रहने की भी नहीं सोचते। उनकी हालत काजी हौस के लाचार गधों जैसी हो चुकी होती है, जिन पर कभी उल्लास नहीं आता। मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो अपने बॉस या मम्मी पापा के नाम से ही इतना डरते हैं, मानो कोई ट्रम्प उनकी बातें सुन रहा हो और उनके लिए बम तैयार कर रहा हो। मेरे अनुभव, मेरे विचार। प्रश्न एक, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। उत्तर देखते हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है कि सच्ची दोस्ती में उमंग होती है, उसमें खुशी का झरना बहता है। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर ऐसे उफनते हैं मानो सोडा वाटर में नमक मिला दिया हो। सच्चे दोस्त आपस में मिलकर कूकते हैं, उछलते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, तरंगित होते हैं। जिन मित्रों में यह नहीं होता, जो केवल शांति से हाथ मिलाकर दूर बैठ जाते हैं, कभी किसी से गले नहीं मिलते, आपस में धौल धप्पा या प्यार भरा आलिंगन नहीं करते, वे फुस बम होते हैं। उनका होना न होना बराबर है। प्रश्न दो, हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं, हीरा के या मोती के, या दोनों के? क्यों? उत्तर, मैं स्वभाव से शांति प्रिय हूँ। मैं किसी पर अत्याचार नहीं करता। कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करता है तो मैं भी शांत रहता हूँ। अगर कोई दुष्टता करके मुझसे क्षमा मांग ले तो क्षमा कर देता हूँ। इस मामले में मैं हीरा जैसा हूँ, सचमुच हीरा हूँ। परंतु सहन करने की एक सीमा होती है। यदि कोई बार बार समझाने और क्षमा करने पर और उद्दंड होता चला जाए तो फिर मैं उसे जमीन से उखड़े हुए पौधे की तरह उखाड़ फेंक देता हूँ। फिर मैं उस पर कोई दया नहीं दिखाता। प्रश्न तीन, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए। उत्तर, मैंने सदा अपने मित्र के साथ मित्रता निभाई है। यदि मित्र किसी विपत्ति में पड़ जाए तो उसके साथ खड़ा रहता हूँ। मुझे याद है, मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, रास्ते में मेरी मित्र दुर्घटना में घायल हो गई। मेरी मित्र वार्षिक परीक्षा थी, अगले साल कॉलेज में प्रवेश लेना था। परीक्षा मेरे सिर पर सवार थी, परंतु मित्र नेहा का फूटा हुआ सिर और निकलता हुआ खून देखा न गया। मैंने टैक्सी रुकवाई और उसका इलाज करवाने के लिए
अस्पताल ले गई। इस कारण मैं परीक्षा न दे सकी, परंतु मुझे इसका अफसोस न था, न आज है। मुझे लगा मेरी इंसानियत अभी जीवित है। कहानी की रचना। प्रायः कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में भी ऐसे संकेत हैं। आप कहानी के ऐसे संकेत बिंदुओं को ढूंढ कर लिखिए। उत्तर। दो बैलों की कथा सांकेतिक कहानी है। इसमें बैलों के माध्यम से गुलाम भारत की पीड़ा को कहा गया है। इस भाव को प्रकट करने के लिए कहानीकार ने शुरू में ही बैल, गधा और बछिया का ताऊ कहकर भारतीय लोगों को संबोधित किया है। फिर अमेरिका, यूरोप आदि देशों की शक्ति दिखाकर यह संकेत दिया है कि सम्मान से जीने के लिए शक्तिशाली होना जरूरी है। प्रेमचंद अपने समय की गुलामी से व्यथित थे। यह कहानी लिखकर उन्होंने एक प्रकार से भारत की सोई हुई, भोली भाली और सीधी सादी जनता को संदेश दिया है। विषयों के संवाद, कहानी का समय और समाज। दो बैलों की कथा। कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था। उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। इस कहानी में से कुछ वाक्य चुनकर नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। तो इसका मिलान 6 नंबर से करेंगे। और मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा, दूसरे का 5वां है। स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार था, पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार था। तीसरा देखते हैं, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। तो तीसरे का चौथा है, दास्ता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी। 5 नंबर देखते हैं, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। सांड पूरी तरह हाथी है, पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। तो 5 का पहला है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों में आजादी की प्रेरणा जागी। आप देख सकते हैं बच्चों, उत्तर दिया है। 1 का 6 है, 2 का 5 है, 3 का 4 है, 4 का 2 है और 5 का 1 है, 6 का 3 है। आगे बढ़ते हैं। पशुओं के लिए कानून। नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं समझता हूं चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। इसके आधार पर प्रश्न 1, बैलों का काजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है, कैसे? उत्तर देखते हैं। बैलों का काजी हाउस में बंद होना न्याय भी है और अन्याय भी। न्याय आवारा पशुओं को कोई जीने नहीं देता, कोई उनके भोजन की चिंता नहीं करता, बीमारी की चिंता नहीं करता। आवारा पशुओं की देखभाल के लिए एक आश्रय स्थल बनाना उनके लिए न्याय है। अन्याय, काजी हाउस में पशुओं को दयनीय दशा में रखा जाता है, उन्हें बांध कर रखा जाता है, भूखा रखा जाता है, फिर पैसे की लालच में कसाई घरों को बेच दिया जाता है। यह उनके साथ सरासर अन्याय है। प्रश्न 2, यदि आपको अवसर मिले तो आप बैल की ओर से कौन कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे? उत्तर देखते हैं। बैलों के लिए मीलों मील लंबे उपजाऊ मैदान हो, वहां खेत, हरियाली और घूमने की खुली आजादी हो। वहां उनके लिए चारे, चिकित्सा और प्रजनन की व्यवस्था हो। सभी आवारा पशुओं के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से प्रबंध हो। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, अगले वीडियो में चलेंगे।